कई आवाम ऐसी है जो AIMIM के हारने से नाराज़ है। तो पार्टी में कहाँ कमियां हैं, पार्टी कहाँ कमज़ोर पड़ रही है, उसी के चलते दरियापुर के कैंडिडेट हसन लाला जी से हम बात करेंगे कि जो उन्हें वोट की सरसाई मिली है। लोगों को हालांकि काफ़ी उम्मीदें थी इनकी जीत की और वोट कम मिले, और वहाँ ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है। और जो है पुराने जो इनके एक जो काउंसिलर थे कांग्रेस के, पुराने विधायक थे MLA कांग्रेस के, और वो हार चुके हैं गियासुद्दीन शेख। तमाम जो है आवाम, अच्छा ये भी हुआ AIMIM के लिए कि इन्हें वोट की सरसाई कम मिली, नहीं तो पूरी हार की जवाबदारी जो है असदुद्दीन ओवैसी और हसन लाला पे थोप दी जाती। लेकिन वहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है काट चुकी और गियासुद्दीन जी को घर जाना पड़ा। सीधा हम हसन लाला से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी क्या कहोगे, अब चुनाव के रिज़ल्ट सामने आ गए, 1 महीना 2 दिन हो चुके हैं और सरकारें भी बन गई है। सबसे पहले तो ये बात करना चाहता हूँ मैं कि बड़े ज़ोर व खरोश से मतलब असद साहब ने टिकट दी थी और पूरी तरह से 25 साल से मैं काउंसलर था और तन मन से मैंने 25 साल पूरे दरियापुर विस्तार में लगाए थे और सिविक्स का, कॉरपोरेशन का हर छोटा सा काम या बड़ा सा काम जितना भी था, जैसे कि पानी के बोर, बड़ी ड्रेनेज लाइन, पानी का पंपिंग स्टेशन, ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन और तमाम विस्तार में बड़ी ड्रेनेज लाइनें जो कराई थी। और पानी का सबसे बड़ा मसला दरियापुर में मैंने सॉल्व किया था और हर घर से मैं वाकिफ़ था। लोगों को उत्साह भी था और बहुत अच्छी तरह से लोगों ने मुझे मतलब यानी कि मुतमईन करके और मेरे साथ भी रहे। मेरी जाहिर सभा के अंदर भी लोगों ने फुल जोश से मुझे सपोर्ट किया, मेरे राउंड में भी मेरे को फुल जोश से सपोर्ट किया और हर जगह मेरी ग्रुप मीटिंग से लगा के और मेरी रैली तक भी कामयाब हुई। लेकिन परिस्थिति ये आई कि तमाम काम जो थे इस विस्तार के ऊपर, जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव को कम्युनल रूप दे दिया। इस तरफ से कांग्रेस के जो मतलब जिम्मेदार थे और विधायक थे, उन्होंने सिर्फ एक ही बात चलाई। उनका भी काफ़ी रोष था लोगों के लिए, क्योंकि कोविड के अंदर भी घर से नहीं निकले थे, खुद क्वारंटाइन हो गए थे, लोग परेशान थे और उनकी नेतागिरी हमेशा व्हाट्सएप पे चलती थी, फील्ड में कभी आते नहीं थे। एक तो वो भी रीज़न था उनका, और दूसरी बात ये कि लास्ट 2 दिन के अंदर इस तरह का माहौल खड़ा हो गया। एक बाजू भारतीय जनता पार्टी थी, वो मुस्लिमों के नाम से हिंदुओं को डरा के अपनों को एक साइड करने की बात करती थी। उसके सामने ऑल्टरनेट कांग्रेस के पास ये था कि कांग्रेस के जो नेता थे हमारे विधायक के साथ, और विधायक उन्होंने ये लाइन ली थी कि मुस्लिम सीट बचाओ। तो पूरा एटमॉस्फेयर जो था वो विकास की बात को बाजू पे रख के कम्युनल एटमॉस्फेयर बना दिया। कांग्रेस के लोग भी सरेआम बोल रहे थे 2 दिन से कि कांग्रेस की सीट बचाओ, मुस्लिम सीट बचाओ, कांग्रेस को भी भूल गए थे। और ये जो पोजीशन खड़ी हुई तो कम्युनल एटमॉस्फेयर मुस्लिम विस्तार में भी हुआ और इसी तरह से उसका जो मतलब पूरा रिफ्लेक्शन आया वो हिंदू विस्तार में आया। और हिंदुओं के जो वोट हैं हमसे काफ़ी ज़्यादा वोट हैं। और दूसरी बात ये रही कि कांग्रेस के जितने भी हमारे हिंदू कार्यकर्ता जो थे यहाँ पे मतलब वो तमाम 1-2 को छोड़ के सभी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। इसी कारण के ऊपर हो गए कि मुस्लिमों के अंदर मुस्लिम सीट बचाने की बात आई। दूसरी बात ये रही कि वहाँ के शहर के प्रेसिडेंट इनके जो थे, वहाँ के लोकल काउंसलर भी हैं, उन पर तमाम जवाबदारी सौंप दी। लेकिन जब कम्युनल एटमॉस्फेयर हो गया तो उनकी भी कुछ चली नहीं, वहाँ तक के कि हिंदू विस्तार में कांग्रेस पार्टी का एक भी टेबल भी नहीं लगा। और ये पोजीशन के अंदर हिंदू मुस्लिम का पूरा इलेक्शन हुआ, इसी तरह वहाँ कांग्रेस हारी। और आप पार्टी जो थी, आप पार्टी ने भी काफ़ी डैमेज किया। हम लोगों ने तो काफ़ी मेहनत की, लोगों को समझाया कि भाई देखो काम किया है, लेकिन लोगों ने उनकी तमाम नाराज़गी को दूर रख के सिर्फ एक ही बात पे वोट दिए उनको कि भाई मुस्लिम सीट बचाओ, कैसा भी है बोले मुस्लिम सीट बचाओ। इस तरह से उनको 55-56 हज़ार वोट मिले। और उनकी अपेक्षा थी, और वो जो हमेशा मुँह में पाड़ते थे कि 20 हज़ार वोट हमको मिलेंगे, 20 हज़ार हमको वोट मिलेंगे, उनको नतीजा सामने आ गया। मतलब कि विस्तार के अंदर पूरा इलेक्शन जो कम्युनल बना दिया, उसमें जिम्मेदारी भारतीय जनता का पार्टी की भी इतनी है और कांग्रेस वालों की भी इतनी जवाबदारी है, इसलिए ये रिजल्ट आया है। मतलब तो लेकिन अब ये हो सकता है कि दरियापुर की आवाम जाए तो जाए कहाँ। तमाम जो तीन मुस्लिम कैंडिडेट तो हार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है, लेकिन वो है जो माइनॉरिटी की तरफ देखती नहीं है। अब वहाँ काम कौन करेगा, आपका डेलीगेशन कांग्रेस का या आम आदमी का? दरअसल बात देखिए कि 27 साल से यहाँ कांग्रेस नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि 98 के अंदर
फारूक शेख को टिकट ला के हमने ही जिताया था और हमारे से ये सीट आई थी। 2 टर्म भारतीय जनता पार्टी का यहाँ एमएलए था भूपेंद्र भाई खत्री, उसको हरा के हमने फारूक को जिताया। 3 टर्म फारूक शेख को कालूपुर जिताया। 2 टर्म ये चालू जो एमएलए थे मिस्टर शेख, इनको हमने जिताया। लेकिन जिस तरह से संगठन को लेके चलना चाहिए, निचले लोगों को लेके चलना चाहिए, उसमें वो बड़ी तुमाकी भरी पोजीशन में थे और संगठित नहीं कर पाए वो मतलब। और वो पोजीशन से सबसे बड़ी बात तो ये कांग्रेस की सीट गई है यहाँ पे, ना कि एआईएम के लिए गई कि ना आपके लिए गई। लेकिन दरअसल बात है उनका खुद का घमंड, गुरूर और किसी को नहीं गांटना। सिर्फ एक ही बात थी उनके पास, बड़े खूब रीस से अपने आप को बहुत बड़ा समझ के। और एक नहीं, जब उनको कहा जाता था कि भाई आप राउंड के अंदर भी लेट चल रहे हो, बोले मुझे एक नहीं 6 एमएलए जिताने हैं मतलब। तो ये तमाम जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं, तो खुद में ध्यान नहीं दे पाए वो मतलब। अच्छा, मतलब उन्होंने आप बाकी एमएलए की भी जो है जवाबदारी लेकर चल रहे थे और अपने जो है जो असेंबली पर ध्यान नहीं दे पाए। ये सीधा आरोप यहाँ पर जो है हसन लाला का है, दरियापुर से एआईएमआईएम के कैंडिडेट थे। मैं आपसे एक ये सवाल लूँ कि अब आने वाले समय में 3 साल के बाद जो इंतखाबात होंगे बल्दिया के, क्या आप उसी दौरान 3 साल के दरमियान में आप कोई मैदान में उतरने वाले हो? अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बल्दिया का चुनाव जो है कॉरपोरेशन का, वो तो 3 साल के बाद आने वाला है। लेकिन अगले साल ही लोकसभा का चुनाव है। तो लोकसभा का चुनाव जो है उसमें क्या है, पार्टी क्या रणनीति करती है, और उसी के बाद ये पोजीशन आएगी कि भाई किस तरह की पोजीशन है और पार्टी क्या डिसीजन लेती है। आपको पता है कि 2020 में भी जब चुनाव हुए थे और यहाँ पे एआईएम के 2 ही कैंडिडेट थे, मिस्टर फरहान और मिस्टर समीर। तो ये 2 भी 9.5-10 हज़ार वोट लेके गए थे, जबका कोई संगठन नहीं था, नई पार्टी थी, ना वो कुछ काम कर सके थे, फिर भी 10-10 हज़ार वोट लेके वो गए थे। तो इसी के बेस के ऊपर ऐसा लग रहा है अब कि कांग्रेस का भी मामला ख़त्म हो गया। कांग्रेस भी लाइट हिंदुइज़्म पे आ गई है अभी, और वो भी सिर्फ हिंदुओं की बात कर रही है अभी हाल में। मुसलमानों के तो वोट लेते, लेकिन मुसलमानों के मसले में कांग्रेस के कोई लीडर या कोई आगेवन खड़े नहीं रहते। इसलिए लोगों को पता चल गया कि आपको हमारे विस्तार के अंदर हमारे वोट लेके हमारे मसलों को हल नहीं करते, सिर्फ वोट बैंक समझ के हमारा इस्तेमाल करते हैं। तो इस बार लोगों का ऐसा मगज चलता है कि भाई हमको भी हमारे विस्तार में जिस तरह से मेजॉरिटी वोट हमारे हैं, तो हमको हमारे नुमाइंदे लाने चाहिए। अब पार्टी जो डिसीजन लेगी उस तरह से काम करेंगे मतलब। जी, आज ख़ास तौर पे आपको जो गुजरात के उपाध्यक्ष थे उसके बाद की अगर हम बात करें, तो आज क्या जवाबदारी बड़ी दी गई है आपको चुनाव के बाद? आज सबसे पहले तो बात ये मैं कर रहा हूँ कि मैं आया तो मुझे पता चला यहाँ पे, कल रात को भी साबिर भाई का मुझे फ़ोन आया था और मुझे कहा कि अहमदाबाद शहर के प्रेसिडेंट आपको हम डिक्लेयर करते। तो मैंने उनसे बताया कि भैया मुझे जवाबदारी मत सौंपो आप, मैं वैसे भी एआईएम का जो भी काम है, जहाँ भी गाइडलाइन चाहिए आपको, मैं हर रीत से आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन मुझे जिम्मेदारी मत सौंपो। लेकिन जब सुबह में यहाँ पे आया तो असद साहब ने खुद ने ही साबिर को बताया कि मैंने बोला आपको, तो बोला असद साहब ने खुद नहीं किया कि नहीं हसन लाला भाई को आप वाइस प्रेसिडेंट बनाइए। तो साबिर भाई तो प्रेसिडेंट है ही, लेकिन उनके साथ मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया ताकि मेरे में उनको काफ़ी उम्मीद है। हमने जिस तरह से दरियापुर में मेहनत की, जिस तरह संगठन बनाया, इसी तरह गुजरात के अंदर भी हम दौरा करके मीम को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। इतना भरोसा हम पे असद साहब ने करा है और इंशाअल्लाह हम पूरी मेहनत करेंगे, क्योंकि हमेशा कोई भी पार्टी होती है 2-5 बरस में तो तैयार नहीं होती। हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी का भी इतिहास, जनसंघ भी काफ़ी वर्षों तक लड़ी, एक भी सीट नहीं लाई थी, डिपॉजिट जाती थी उनकी, उसके कई सालों के बाद 2 सीटें आई हैं, फिर बाद में वो पावर में आई। तो अब हमारे तो एआईएम तो अभी जिसके दूध के दांत फूटे हैं, जो मजबूत हैं, जो ये आइडियोलॉजी को मान रहे हैं, मतलब वो लोग हमारे साथ हैं। और धीरे धीरे हकीकत में ये कारवां बढ़ता जाएगा और इंशाअल्लाह लोगों को पता चलेगा कि मुसलमानों की हामी पार्टी कौन है, असद साहब कौन है, ये पता चलेगा। आज असद साहब जो हाउस पे बात करते हैं मुसलमानों की, तो पूरे देश के लोग, पूरी पार्टी के मुसलमान और सभी खुश होते हैं कि बहुत अच्छा बोलते हैं असद साहब, बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन जब वोट लेने के लिए आते हैं तो खुद के नीचे रेला आता है जब बोलते हैं कि असद साहब तो बी टीम है, सी टीम है। लेकिन वो आदमी मर्द मुजाहिद है जो खुलेआम मुसलमानों की बात करता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मुसलमानों को उसको तहे दिल से सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हमारी कौम के हर मसले वो उठा के आगे बढ़ सके और हम मजबूत हो सकें। जी, तो चलिए, ये थे हसन लाला दरियापुर से एआईएमआईएम के कैंडिडेट। आज जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं अहमदाबाद में, स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा गया। तमाम जो डेलीगेशन के लोग थे, तमाम जो कैंडिडेट हार चुके थे, तमाम के अंदर
आज आपने देखा ओवैसी साहब को देखते ही कितना उत्साह है लोगों में, और हार का अफसोस ना करके आगे कैसे लड़ा जाए, आगे कैसे जीता जाए, उसके ऊपर काम करने की जवाबदारी, उसके ऊपर काम करने की एक मीटिंग रखी गई थी यहाँ पर, और एक मोटिवेशन का एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया ओवैसी साहब की तरफ से। ऐसे ही गुजरात में आने वाले जो चुनाव है कॉरपोरेशन के होंगे या फिर लोकसभा चुनाव के चलते तमाम डेलीगेशन को किस तरह से काम करना है, लोगों की समस्याओं में किस तरह से उतरना है, खड़े रहना है उनके साथ, उसी के मुद्दे पर आज शांतिपुरा में असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक स्नेह मिलन कार्यक्रम मीटिंग हुई, उसमें तमाम ने हाजिरी ली। ऐसा ही कुछ अपडेट को देखने के लिए देखते रहिए आप तक समाचार। धन्यवाद। या इंटरव्यू किसके कि तू आ रहे क्या है कि कांग्रेस आ रही, देखो तो फायदा हुआ ना, तो उसको मैंने किया ना है, बच्चों की जीत कर जाने से फायदा हुआ ना। किया उन्होंने खास, जब लोगों को पता चलेगा खास तौर पे तो मतलब धार देकर ये लिया ना कि जाति में अपने को जीतने के लिए मुस्लिम सीख बनाओ, पॉपुलर एक्सेस करवाओ, उसकी इफेक्ट हिंदुओं के अंदर है, हिंदू वोट ज़्यादा है और दूसरी बात में धर्म पूर्व इतना सारा था, इसके हिसाब से अपना मान पता ही नहीं क्या चल रहा है, पूरा बहुत जोरदार बहुत समझे।